प्रेम, प्रेम एक एहसास है। प्रेम तुम्हारी बॉडी का, तुम्हारे शरीर का कोई अंग नहीं है। प्रेम एक एहसास है, प्रेम एक फीलिंग है। प्रेम निर्झर है और निष्प्रपंच है। प्रेम करते समय तुम ये क्यों सोचते हो कि ये भी और वो भी? प्रेम तो प्रेम है। तुम अपने बारे में चिंतन करो और तुम स्वतंत्रता से चिंतन करो। प्रेम सुखद एहसास है। प्रेम को भक्त लोग भक्ति कहते हैं। प्रेम का वास्तविक नाम अमलया भक्ति है। क्या है? अमलया भक्ति है। वेदांत कहता है जिस भी भक्त में प्रेम नहीं होगा उस भक्त के जीवन में भगवान नहीं होगा। ध्यान समझना, जिस भक्त में प्रेम नहीं है, जिसके अश्रुपात नहीं होते, उसके जीवन में प्रेम नहीं है इसका मतलब। और एक बात कहूं, ये प्रताप है। जिसमें जितना स्नेह है, जितना ज्यादा प्रेम है, जिसमें जितनी ज्यादा फीलिंग है, उसमें उतना ही ज्यादा दर्द है, उतनी ही ज्यादा पीड़ा है, उतना ही ज्यादा उसके अंदर तकलीफ है। भगवान ने एक चीज अगर कम की है तो दूसरी चीज बढ़ा दी है। तुम उस प्रेम को बनाए रखना, उससे भागना नहीं। प्रेम का अभाव पूरे विश्व में सब चीजों का प्रभाव बढ़ाता है, इसलिए प्रेम का प्रभाव बनाए रहना। मां की ममता हो, बहन का स्नेह हो, पत्नी का प्रेम हो, प्रेमिका का प्रेम हो, भाई भाई में, भाई बहन में, बच्चों में या मित्र में, किसी भी आधार पर जो प्रेम है वही तुम्हें श्रेष्ठ बनाता है और बड़ा बनाता है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा प्रेम ही है जो लोगों को याद दिलाएगा तुम्हारी। इसलिए प्रेम से रहना चाहिए। तो जो सेवा कर रहे हैं उन सब से निवेदन, बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से सबसे बात करना है। मैंने तुम्हें सिखाया है तुम शेर बनो, लेकिन शेर का मतलब ये बिल्कुल नहीं, शेर कभी दिखावा नहीं करता। शेर को चलते हुए देखना कभी, जब वो चल रहा हो तो ऐसा लगता है इतना मासूम है, बिल्कुल सर झुका के धीरे धीरे धीरे। शेर को कभी भी चलते समय दौड़ते हुए किसी ने नहीं देखा होगा। शेर अपनी मस्ती में चलता है, क्योंकि उसे अपनी ताकत का भान है। दिखावा क्या करना? बकरी कदाचित कूद कूद के चलती है, हिरण कदाचित कूद कूद कर चलता है, शेर कूद कर नहीं चलता, घोड़े की तरह भी नहीं चलता, आनंद से चलता है। कभी अवसर लगे कहीं तो उसे चलते देखना। सर झुका कर चलता है शेर। शेर को कभी आपने ऐसे करके चलते नहीं देखा होगा, नहीं, आनंद से सर झुकाकर शांति से चलता है। जितनी ज्यादा तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम उतने ज्यादा सरल हो जाते हो, उतने विनम्र हो जाते हो, उतने प्रेमी हो जाते हो, उतने ही सहज हो जाते हो। वेद कहता है जिस पेड़ में फल ज्यादा लगे हो वो झुक जाता है। झुकना तुम्हारी संस्कृति है और तुम्हारा बड़प्पन है। तुम जिसके सामने झुक रहे हो जरूरी नहीं वो बड़ा हो, तुम बड़े हो कि तुम झुक रहे हो। क्योंकि वेद कहता है नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। सूखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति कभी झुक नहीं सकता। सूखी लकड़ी टूट सकती है, जिसमें विनम्रता है, जो गीली लकड़ी है जिसमें फल है वो झुक जाता है अपने। विनम्र रहना, हाथ जोड़कर विनम्रता से, सहजता से, प्रेम से बातचीत करना सीखो।